अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप हदीस शरीफ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम सही और ज़ईफ हदीस के बारे में जानेंगे। सही और ज़ईफ हदीस में फर्क। ज़ईफ और सही हदीस के दरमियान फर्क की वजाहत करने के लिए हमें चंद अहम पहलुओं को समझना होगा जिनके जरिए मुहद्दिसीन हदीस की दर्जाबंदी करते हैं। हदीस की सेहत या ज़ौफ का तयन बुनियादी तौर पर हदीस की सनद और मतन के मेयारात पर मुबनी होता है। सही हदीस। तारीफ। सही हदीस वो हदीस है जो सनद, मतन और रावियों के मयार के लिहाज से हर तरह के नुक्स से पाक हो, यानी इसमें मौजूद हर रावी काबिल एतमाद हो और हदीस का मतन मफहूम, सही और मुकम्मल हो। सही हदीस की इकसाम। सही हदीस की मजीद दो इकसाम हैं। नंबर 1, सही लज़ाता। ये वो हदीस है जिसमें तमाम शराइत मुकम्मल तौर पर पाई जाएं और इसकी सेहत में कोई शुबा ना हो। नंबर 2, सही लगैरा। ये वो हदीस है जो किसी कदर कमजोर हो लेकिन इसकी तायद में दूसरी रिवायतें मौजूद हों जो उसे तकवीयत देती हैं। सही हदीस की पहचान के अहम अवामिल। नंबर 1, हदीस के मुहद्दिसीन की किताबें। मुहद्दिसीन ने सही हदीसों को जमा करने के लिए मशहूर किताबें लिखी हैं, जैसे सही बुखारी और सही मुस्लिम। इन किताबों में दर्ज हदीसें आम तौर पर सही मानी जाती हैं। नंबर 2, इल्मे रिजाल। ये इल्म रावियों के हालात और सीरत को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि मालूम हो सके कि रावी काबिल एतमाद हैं या नहीं। नंबर 3, इल्मे जरा और तादील। इस इल्म के जरिए रावियों की अदालत और जब्त को परखा जाता है। अगर किसी रावी में कोई कमी पाई जाए तो इसके मुताबिक इसकी हदीस की दर्जाबंदी की जाती है। नंबर 4, सनद का मुतस्सिल होना। हर रावी को बराह रास्त अपने शेख जिससे इसने हदीस सुनी हो का जिक्र करना जरूरी है। नंबर 5, सनद और मतन का मुतालिया। हदीस का मतन और सनद दोनों को तफसील से देखा जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो सही है और इसमें कोई तजाद या खराबी मौजूद नहीं है। शराइत। एक हदीस को सही करार देने के लिए 5 बुनियादी शराइत पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, इत्तिसाले सनद। हदीस की सनद का हर रावी दूसरे रावी से मिला हो, यानी रावियों का तसलसल कायम हो और इसमें कोई कमी ना हो। नंबर 2, अदालत। तमाम रावी आदिल यानी दीनदार, मुत्तकी और दयानतदार हों। इनकी जिंदगी में कोई ऐसा अमल या ऐब ना हो जो इनकी सदाकत पर सवाल उठा सके। नंबर 3, ज़ब्त। तमाम रावियों का हाफिजा और यादाश्त मजबूत हो और वो रवायत को बाइना इसी तरह आगे बयान करें जैसे उन्होंने सुनी हो। नंबर 4, अदमे शजूज। हदीस में कोई शजूज ना हो, यानी वो दूसरे मोतबर अहादीस के मुखालिफ ना हो। नंबर 5, अदमे इल्लत। हदीस में कोई खुफिया या पोशीदा नुक्स ना हो जो इसकी सेहत को मुतासिर करे। मिसाल, इन्नमल आमालु बिन्नियात। बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है और इसे सही हदीस के तौर पर माना जाता है। ज़ईफ हदीस। तारीफ। ज़ईफ हदीस वो हदीस है जो मज़कूरा बाला शराइत में से एक या ज्यादा शर्तों को पूरा न करे। इस हदीस की सनद या मतन में कोई कमी या खराबी हो सकती है जिसकी बिना पर इसकी सेहत पर शक किया जाता है। ज़ईफ हदीस की इकसाम। ज़ईफ हदीस की कई अकसाम हैं जो इसकी सनद में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अयूब की बुनियाद पर तकसीम की जाती हैं। यहाँ चंद अहम काबिल जिक्र हैं। नंबर 1, मुरसिल। ऐसी हदीस जिसमें ताबई साहबी का वास्ता छोड़कर बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करे। इसमें साहबी का जिक्र न होने की वजह से सनद में एक वास्ता कम हो जाता है जिसकी वजह से उसे ज़ईफ करार दे दिया जाता है। नंबर 2, मुनक़ता। ऐसी हदीस जिसकी सनद में कहीं भी एक या ज्यादा रावी छूट गए हों, यानी सनद में तसलसल न हो। नंबर 3, मौज़िल।
وہ حدیث جس کی سند میں 2 یا اس سے زیادہ راوی مسلسل چھوٹ گئے ہوں۔ نمبر 4 معلق، ایسی حدیث جس کی سند کے شروع سے ایک یا زیادہ راویوں کا ذکر نہ ہو۔ نمبر 5 مدلس، ایسی حدیث جس میں راوی اپنی روایت میں دھوکہ دینے کی نیت سے ایسے راوی سے روایت کرے جس سے اس نے براہ راست نہ سنا ہو، لیکن ایسا ظاہر کرے کہ اس نے اس سے براہ راست سنا ہے۔ نمبر 6 موضوع، ایسی حدیث جو جھوٹ پر مبنی ہو اور جسے کسی راوی نے خود گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہو۔ نمبر 7 شاذ، ایسی حدیث جس میں سکہ راوی اور سکہ راوی کے خلاف روایت کرے، یعنی اس کی روایت عام لوگوں کی روایت کے خلاف ہو۔ نمبر 8 معلل، ایسی حدیث جس میں بظاہر کوئی خرابی نہ ہو لیکن بعد میں تحقیق سے معلوم ہو کہ اس کی سند یا متن میں کوئی پوشیدہ علت ہے جو اسے ضعیف بناتی ہے۔ نمبر 9 منکر، ایسی حدیث جو کمزور راوی کی ہو اور اس کی روایت میں سکہ راویوں کے خلاف روایت کرے۔ نمبر 10 متروک، ایسی حدیث جسے ایک ایسا راوی روایت کرے جس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہو یا جس کی روایت کو اکثریت نے قبول نہ کیا ہو۔ ضعف کے اسباب، ضعف حدیث بننے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے انقاط سند، حدیث کی سند میں کوئی راوی غائب ہو یا سند کا تسلسل ٹوٹا ہوا ہو۔ راوی کی عدم عدالت، اگر کسی راوی کی دیانتداری یا اخلاقی کردار مشکوک ہو یا وہ جھوٹ بولنے والا ہو۔ راوی کی عدم ضبط، اگر راوی کی یادداشت کمزور ہو، وہ حدیث کو صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکے۔ شذوذ، اگر حدیث کی سند یا متن میں کوئی ایسی بات ہو جو زیادہ روایات کے مخالف ہو۔ علت، اگر حدیث میں کوئی خفیہ نقص ہو، جیسے کسی راوی نے غلطی سے متن میں کچھ شامل کر دیا ہو، غلط روایت کر دی ہو۔ صحیح اور ضعیف حدیث کے استعمال کا فرق۔ صحیح حدیث، یہ حدیث اسلامی قانون، فقہ، عقائد، احکام اور بطور دلیل استعمال کی جاتی ہے۔ اس پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے اور اسے حجت مانا جاتا ہے۔ ضعیف حدیث، ضعیف حدیث کو عمومی طور پر شرعی احکام یا عقائد کے معاملے میں دلیل کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، البتہ اخلاقی تعلیمات یا فضائل اعمال میں بعض علماء نے ضعیف حدیث کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کیا ہے۔